जोहार, जय मूल निवासी। मैं आकर्ष और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पहले ही विवादों में घिरी राफेल डील विमान में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वह यह कि रक्षा मंत्रालय ने राफेल डील से जुड़ी जानकारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी को देने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से 8 महीने बाद भी इसका ऑडिट रिपोर्ट अधर में लटका हुआ है। सीएजी द्वारा डिफेंस पर सरकार को अपनी परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट सौंपने के 8 महीने बाद यह खुलासा हुआ है। इसमें फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन से रक्षा विमानों की ऑफसेट डील का कोई उल्लेख नहीं है। अभी तक संसद में यह रिपोर्ट पेश भी नहीं हुई है। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने राफेल डील से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी सीएजी को देने से मना कर दिया है। ऑडिट रिपोर्ट में शामिल अधिकारियों के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने सीएजी को बताया है कि राफेल की फ्रांसीसी निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने कहा वह अनुबंध के 3 साल बाद ही अपने किसी ऑफसेट भागीदारों के किसी भी विवरण को साझा करेगा। बता दें कि भारत को पिछले महीने 5 लड़ाकू विमानों की पहली खेप मिली है। दिसंबर 2019 में सरकार को सौंपी गई परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सीएजी ने केवल 12 रक्षा खरीद अनुबंधों की समीक्षा की है। सीएजी सूत्रों ने बताया, हमें रक्षा मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि राफेल के फ्रांसीसी निर्माता ने ऑफसेट सौदों पर अब तक कोई विवरण साझा नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक सीएजी ने साल 2012-13 से लेकर साल 2017-18 के बीच राफेल डील समेत एयरफोर्स, नेवी और आर्मी से जुड़े 32 ऑफसेट डील की समीक्षा करने का फैसला 2019 के अंत में लिया था, लेकिन बाद में लिस्ट छोटी कर उसे 12 कर दिया गया। बता दें कि कांग्रेस ने राफेल डील को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में चौकीदार चोर है के नारे भी लगवाए थे और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। साथ ही यह आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजराती कारोबारी मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर ये डील करवाई है। दरअसल फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारतीय रक्षा कंपनी अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस के बीच राफेल को लेकर समझौते हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अनिल अंबानी की कंपनी इस डील के कुछ ही दिन पहले बनी थी और इस कंपनी को राफेल लड़ाकू विमान बनाने का कोई अनुभव भी नहीं है। बता दें, इसके पहले यूपीए सरकार ने राफेल को लेकर डील की थी, जिसमें भारत को 126 एयरक्राफ्ट मिलना था। इस डील के तहत पहले 18 विमानों को डसॉल्ट द्वारा आपूर्ति की जानी थी और शेष 108 विमानों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाना था। साथ ही डसॉल्ट से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की भी डील थी। यूपीए सरकार ने प्रति विमान 570 करोड़ रुपए भाव तय किया था। हालांकि सौदों को लेकर कांग्रेस सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। मोदी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फ्रांस की यात्रा के दौरान इस डील को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों ने इस पर अपनी सहमति दे दी। मोदी सरकार ने प्रति विमान का भाव बढ़ाकर 1670 करोड़ रुपए कर दिया। रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के डसॉल्ट राफाल से 36 लड़ाकू विमान खरीदे, जिसकी कीमत 58,000 करोड़ है। इस डील पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए 60 गांठ वाले पूंजीवादी खेल का आरोप भी लगाया था।